अब हमारे जो कोर्स में था यार वो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, हम जो इसके पिछला जो मोनोमियल, बाइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल क्या होता है ये हम हमारी पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इस वीडियो में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आखिर होता क्या है। वन वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो, एक वेरिएबल होना चाहिए, एक टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल क्या है, किससे डिनोट करते हैं, एक्स, वाई और जेड से। हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस कर रखा है। तो मोनोमियल या फिर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के लिए हम लोग जो है वो पढ़े हैं। अब देखो सिर्फ वन वेरिएबल पे ध्यान देना, हमारे जो कोर्स पे है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² प्लस 5x माइनस 3, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x⁴ प्लस 4x³ प्लस 5, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। लेकिन अगर इस चीज को मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे देख रहे होगे यार कि हम लोग सिर्फ x लिए, x लिए, x लिए, यहाँ पे भी x लिए, पूरे क्वेश्चन में थ्रू आउट द क्वेश्चन एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, वो क्या है, x है। अब हम लोग देखते हैं अगर कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा आ जाए, पॉलिनोमियल ऐसा आ जाए, 2x² प्लस 3y प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्यों टू वेरिएबल यहाँ पे, क्योंकि हमने x भी यूज किया है और y भी यूज किया है। टोटल कितने वेरिएबल यहाँ पे, x और y, क्या क्या है, x और y, और इस तरीके से क्या है, ये 2 है। इसी तरीके से हम लोग 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हमको। सिर्फ 9th के कोर्स में हमारा वन वेरिएबल ही है, तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पे x होंगे पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन, या तो x होंगे या तो थ्रू आउट द क्वेश्चन y होंगे या z होंगे, मतलब कोई एक ही रहेगा। ऐसे एक ही इक्वेशन में हमको दो वेरिएबल नहीं मिल सकते। अब हम और देखते हैं यार कि हम लोग कोई पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, उसका सही नोटेशन क्या है। देखो यार, ये एक इस तरीके से लिखते हैं, p ब्रैकेट ऑफ x, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। हम लोग ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम जब हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन जान लो कि क्या होता है, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x मतलब क्या होगा, 2x² प्लस 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है तो इसको किस तरीके से फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, 5x माइनस, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x मतलब थ्रू आउट द क्वेश्चन क्या होगा, सिर्फ x होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इसी को कुछ भी बोल सकते हैं, q ऑफ x भी बोल सकते हैं इसको, g ऑफ x भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अंदर में x रहना जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन में x है। अगर हम किसी को बोले r ऑफ y बोले और इसको r ऑफ y के टर्म्स में लिखना बोले तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे y आ जाएगा और इसको हम लोग बोल देंगे 2y² प्लस 5y माइनस 3। तो इसको इस तरीके से सिर्फ डिनोट करते हैं, ये जान लो, काम की चीज़ें आगे काम आएगा। अब जो हम देखेंगे यार वो क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक पार्ट है 9th के जो मैथ्स का पार्ट है, उसमें क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या जानने जा रहे हैं हम लोग, डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आखिर डिग्री है क्या। चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। The highest power of the variable in a polynomial is called as the degree of that polynomial। क्या समझ में आ रहा है यार इस डेफिनेशन से, जो हमारा पावर होता है वो जो सबसे हाईएस्ट होता है पूरे पॉलिनोमियल के एक इक्वेशन में, उसको हम बोलते हैं डिग्री। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, 3x⁴ माइनस 4x⁶ प्लस x प्लस 9, तो इसका डिग्री हम लोग क्या होगा, कैसे क्या बोले है, इसके जो डेफिनेशन है उसमें कि द हाईएस्ट पावर, इसको ध्यान में रखना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ये दो ही चीज़ें हैं जो इसकी काम की है।
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है x। अब इसका हाईएस्ट पावर हमको क्या दिख रहा है, x की सबसे हाईएस्ट पावर इस पूरे इक्वेशन में क्या दिख रही है, 7 दिख रही है। देखो 6 7 से छोटा है, यहाँ पे तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। एक और एग्जांपल से अगर समझें, या फिर एक क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है वो है कि 2 दिया हुआ है बस हमें क्वेश्चन में, ठीक है। ये इतना एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, सिर्फ 2 दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, बताओ इसका डिग्री क्या है। तो मैंने कहा कि हम 2 को 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस 2 में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, 0। समझ में आई बात। इसको सिर्फ हमको ये देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ पे दिख जरूर नहीं रहा है लेकिन है तो सही, x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 मतलब 1, और वो हो 2 ही जाता है, लेकिन डिग्री निकालने के टाइम क्या हो जाता है, इसको हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान में रखना है यार, इसको नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये अभी तक की डिफाइंड नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल मतलब 0। कोई इक्वेशन अगर ऐसे दिया है 2x + 3 + 0, तो इसका कोई मतलब है क्या, 0 को हम हटा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x + 3। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि बताओ डिग्री क्या होता है इस 0 का, तो ये नॉट डिफाइंड होता है यार। इसको हम लोग क्या सिंपली क्या लिख सकते हैं, n.d, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये एकदम नोट डाल के कर लेना, कहीं पे इससे कंफ्यूज होना नहीं, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसका डिग्री 0 होता है, लेकिन 0 का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखते हैं यार और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, पॉलिनोमियल और डिग्री 1 को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और वैसे डिग्री 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वालों को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 4 वालों को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। एक पॉलिनोमियल हमने देखा, अब उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसका डिग्री भी क्या होता है, डिग्री हम लोग क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है। अगर उस पूरे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको लीनियर ही बोलें, उसको डायरेक्टली एक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 भी बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या बोल सकते हैं हम उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। और वैसे अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, 3 है तो क्यूबिक बोल सकते हैं, और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब 2, बाई मतलब 2, 2 और 2 क्या हो जाता है, 4 आता है। तो इस तरीके से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, वो यहाँ पे अब देखना, ध्यान से समझना एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, polynomial in one variable of degree n for any natural number n को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ये देखो क्या है एग्जैक्टली ये चीज़। ये एक जनरल फॉर्म है यार, किसी भी चीज़ का एक जनरल फॉर्म होता है कि उसमें हम लोग कोई भी एक वैल्यू डाले तो वो पॉलिनोमियल बन के आए, निकल के आए, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n, डिग्री क्या है यहाँ पे n है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, नेचुरल नंबर n है और डिग्री n है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। इसी तरीके से ये क्या होता है, कम होते जाएगा, a n माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट का क्या होगा, a1 आ जाएगा, ठीक है, और x टू द पावर 0 और यहाँ पे a0 आ जाएगा, a1x आ जाएगा, सॉरी 0 यहाँ पे आएगा, x टू द पावर, इसको 0 बोल सकते हैं। तो ये जो है ये एक फॉर्म है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, वेयर a0 a1 या फिर ऐसे करके an आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो है वो an इज नॉट इक्वल टू 0, an 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल का जिसका हम डिग्री बोल सकें उसका an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। an मतलब जो फर्स्ट टर्म है जिसका डिग्री सबसे हाईएस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 0x टू द पावर 6 प्लस 1 या फिर 9x स्क्वायर प्लस 2, इसका कोई मतलब है क्या, ये 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए कोई भी जगह पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं an इज नॉट इक्वल टू 0। an क्या होता है, हमारा पहला टर्म होता है, तो ये हमारा पहला टर्म है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये सीधा कट जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, इसलिए इसको नहीं लिखते, डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 2, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 0 पहले टर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। या यहाँ पे 0 होता चल जाता, ये 0 हो सकता था, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। जब एक डेफिनेशन बोलते हैं तो ये an इज नॉट इक्वल टू 0 बोलना पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमको ये 4 जो है ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इसमें बताना है हमको कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। क्या क्या है, मतलब क्या है क्वेश्चन, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो बात करते हैं पहले वाले की। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, हमें यहाँ पे कितने टाइप के वेरिएबल दिख रहे हैं, सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल दिख रहा है, क्या है वो, x है सिर्फ, तो ये क्या है यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसी तरीके से ये यहाँ पे सेकंड वाले को देखते हैं। यहाँ पे हमको वेरिएबल कितने टाइप के दिख रहे हैं, एक ही टाइप का दिख रहा है, कौन सा है, जो है y है, तो ये क्या ये है, हाँ है, यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसी तरीके से ये देखते हैं, ये है तो इसमें t, बस पूरे इक्वेशन में यहाँ पे सिर्फ t है, यहाँ पे भी t है, वन वेरिएबल तो है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये नहीं है, क्योंकि 3 रूट t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर 1/2 प्लस t रूट 2। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए था, एक तो पहला सबसे बड़ी बात पॉलिनोमियल होना चाहिए। और क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो t है, उसका पावर क्या है, हाफ है, और वो होल नंबर में नहीं आता, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ये वन वेरिएबल तो है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल जरूर है, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं बन पाया, तो वन वेरिएबल का सोचना ही नहीं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे ये देखें कि y प्लस 1/y इंटू 2 दिया हुआ है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, y प्लस y टू द पावर -1 इंटू 2। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुआ, वन वेरिएबल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि इसका वेरिएबल x तो है, y तो है, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट है या फिर जो पावर है वो माइनस में, और हमको क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 एंड सो ऑन, यहाँ पे माइनस वाला काम नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे दिख रहा है कि x टू द पावर 10, y टू द पावर 3, t टू द पावर 50। यहाँ पे सारे जो है वो होल नंबर में तो है पावर, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, नहीं। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। कैसे, यहाँ पे x भी है, y भी है और t भी है, तो ये भी नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है।
जो हमारे जो क्वेश्चन है तो उसमें फिर दो ही सेटिस्फाई जो कर पाए हैं, वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल 1 और 2 है। सिर्फ यही दोनों पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, बाकी तीनों कुछ ना कुछ रीज़न से नहीं है, वो उसका कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। किसके कोएफिशिएंट्स लिखने हमको, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिखते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि सब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होने चाहिए। किसमें किसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये क्वेश्चन पहले ही बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये तो है ही नहीं। अब इसकी देखते हैं, बात करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या आया, उसका कोफिशिएंट क्या हुआ, इसका कोफिशिएंट हुआ 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात करते हैं एक्स स्क्वायर के पहले क्या है यहाँ पे। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे 1 है या फिर -1 है। कभी भी हम साइन को कंसीडर करते हैं, हर बार साइन को जो है वो कंसीडर करते हैं, इसलिए -1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, -1। यहाँ पे दिख जरूर नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 तो है ना। 1 के साथ कौन सा साइन जुड़ा हुआ है, माइनस साइन जुड़ा हुआ है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। सिर्फ 1 नहीं होगा, ये गलत है, सिर्फ ये वाला सही है। ठीक है, -1 एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखते हैं इसका कांस्टेंट या फिर इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, π/2। पाई बोलोगे ये कांस्टेंट है, ये पाई यार बाद में अगर आप लोग पढ़ोगे या पढ़ चुके, पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पाई जो है वो कांस्टेंट होता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे π/2 है। इतना सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो यार, इस क्वेश्चंस में क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, राइट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये सारे हमको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, अब इसका डिग्री हमको डिस्कस करना है। अच्छा, एक चीज़ और, इसी क्वेश्चन में एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से ये कैसे टाइप का पॉलिनोमियल है, ये क्या है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। ये दोनों क्या है, बाइनोमियल है, और ये एक मोनोमियल है। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म है, ऐसे ही बता दिया मैं प्रैक्टिस के लिए। तो देखते हैं यार इसका डिग्री क्या होगा। डिग्री के लिए हमको क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे t हमारा वेरिएबल है, t वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, t⁻1 या फिर t एक ही मतलब होता है ना, तो t⁻1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर जो होगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 - y², यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, y है, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ तो y है नहीं, यहाँ पे y है नहीं। अब बात आती है 3 की, ये हम डिस्कस वैसे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, 3 है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है बोल सकते हैं, या फिर अगर है भी तो वो दिख नहीं रहा है। कैसे, अगर यहाँ पे मान लो कोई वेरिएबल है x, लेकिन टू द पावर 0 तो है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है उसका डिग्री हमेशा 0 होता है। और एक क्वेश्चन अगर और ले लें 5th नंबर का, कि 0 का डिग्री क्या होता है, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है और 0 का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही यार। तो अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर था, आई होप। अगर उसमें कोई भी डाउट है तो वो हमको बताओ, कमेंट करो। हमारा जो कोरा का या फिर इंस्टा का, उसमें भी आप फॉलो कर सकते हो। कोरा में हम अवेलेबल है, आप जैसा क्वेश्चन पूछोगे हम तुरंत आंसर करने की कोशिश करते हैं, और सारे का आईडी जो है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं।